हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। बहुत दिनों के बाद एक्चुअली मैं छत पे आई हूँ थोड़ा धूप सेकने, क्योंकि आज ठंडी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि आज छुट्टी है तो आज का दोपहर मैं छत पे जाके स्पेंड करती हूँ। तो इसीलिए मैं छत पे आई हूँ। ब्रेकफास्ट हो गया है, मैंने सैंडविच खा लिया है और मेरा ग्रीन टी भी पी लिया है। अभी मैं बैठी हुई हूँ, थोड़ा यूट्यूब वीडियोस देख रही हूँ जो भी मैंने लास्ट 2 दिन में मिस किया है, जो भी कंटेंट मैंने मिस किया है लास्ट 2 दिन में, तो वो मैं देख रही हूँ। और ऐसे ही सम स्पेंडिंग सम अलोन टाइम। तो या व्लॉग को अभी स्टार्ट करके रखती हूँ, इसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। So I'll keep you guys updated. Before watching the full video, please do not forget to subscribe to my channel, share this video with your friends and family, and give this video a big thumbs up. You can also follow me on Instagram. My ID is linked down in the description box below. मैं अपनी मम्मी को बुलाती हूँ पर मेरी मम्मी मुझे मतलब रिप्लाई नहीं करती है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं रेवन या रियो को बुला रही हूँ, क्योंकि मैं जिस नाम से मेरी मम्मी को बुलाती हूँ उसी मतलब सिमिलर नाम से रेवन और रियो को भी बुलाती हूँ। आप देखिए क्या होता है जब मैं उनको बुलाती हूँ। मम्मा! কে? এই নিয়ে আমি তোমাকে 25 বার ডাকলাম, বাবাও শুনতে পেয়ে গেছে, বাবাও বলছে যে আমি তোমাকে 25 বার ডাকলাম। এবার কি করে জানবো মা? তুই তো সবাইকেই ডাকিস, রেবেনকেও ডাকিস, রিওকেও ডাকিস, এবার আমাকে ডাকছিস কি করে বুঝবো বল? হ্যাঁ করলাম তো, তুই তারপরে তো কিছু বলবি না। আমি ডাকার আগে ভিডিওটা করলাম যে আমার মা এরকমই রিপ্লাই করবে, আমি মাকে ডাকি, মা বুঝতে পারে না যে মাকে ডাকছি না রেভেনকে রিওকে ডাকছি। এই ভিডিওটা আমি করে প্রুফ রাখলাম, এটা আমি ব্লগে দেবো। হ্যাঁ তুই তো রেবেনকেও ডাকিস, রিওকে ডাকিস, মাম্মা মাম্মা সবাইকেই ডাকিস। এবার কাকে মাম্মা ডাকিস কি করে? 1 2 3 এরকম করে বলতে হবে এবার থেকে। तो मुझे फिर से ब्रेकआउट्स हो गया है, क्योंकि 2 दिन से मूड ऑफ था, इसलिए मैंने ठीक से स्किन केयर नहीं किया है, मतलब किया ही नहीं। नाइट स्किन केयर मैं स्किप किया था एक दिन, और आज भी मॉर्निंग स्किन केयर स्किप कर दिया है। तो इसीलिए 2-3 दिन से ठीक से स्किन केयर नहीं हो रहा है, इसीलिए फिर से ब्रेकआउट हुआ है। और मैंने उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो पस होता है वो निकाल भी लिया है। तो इसीलिए फिर से दाग वगैरह हो जा रहा है। और सबसे ज़्यादा ब्रेकआउट्स रिसेंटली मुझे ये चिन एरिया पे ही हो रहा है, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम है, क्या दुश्मनी है इस चिन एरिया के साथ मेरे ब्रेकआउट्स का पता नहीं। पर सबसे ज़्यादा ब्रेकआउट्स मेरे चिन एरिया में ही हुआ है रिसेंटली। मुंह पे भी हुआ है, फोरहेड एंड चीक्स एंड ऑल दैट, बट सबसे ज़्यादा चिन पे ही है। या और मैं थोड़ी देर पहले मम्मी को देखकर एक वीडियो कर रही थी मेरे हेयर्स का। ये जो मेरे नेचुरल कर्ली हेयर्स है, इसको लेके मैं एक वीडियो कर रही थी, पर ठीक से वीडियो टर्न आउट नहीं हुआ है, क्योंकि आई एम वेयरिंग अ ब्लैक टी शर्ट टुडे। और मतलब लाइट में ये भी मतलब ब्लैक ब्लैक एकदम मिल जा रहा है, इसीलिए ठीक से हेयर पता नहीं चल रहा है कि कितना कर्ली हुआ है या नहीं। पर अगर ऐसे करके मैं दिखाऊँ तो थोड़ा बहुत पता चल रहा है। पता है बहुत रफ है एंड ऑल दैट, बट दिस इज माई नेचुरल कर्ली हेयर्स। सो या ओके। आज मैं सोच रही थी कि मैं वहाँ पे जाऊँ, क्या बोलते हैं, मेला पे जाऊँ। हमारे यहाँ पे मेला लगा हुआ है कि आज संडे था तो छुट्टी भी था, क्योंकि बाकी दिन में छुट्टी तो नहीं मिलेगा। और आई थिंक 4th को ही लास्ट मेला है, और 22nd को मेला लगा था मोस्ट प्रोबेबली, और 4th को लास्ट मेले का डेट है आई गेस। तो नेक्स्ट वीक में तो नहीं होगा, और 4th आई गेस फ्राइडे है, तो इसीलिए इस बार मेला मैंने मिस कर दिया है। पर इट इज़ अ वेरी मतलब नॉर्मल कैजुअल टाइप ऑफ थिंग, हर ईयर ही होता है। और दिस इज बेसिकली फ्लावर मेला, मतलब बंगाली में मतलब इसको हम पुष्प मेला बोलते हैं।
क्योंकि यहाँ पे जो फ्लावर्स है, फिर जिसके घर पे जितने भी फ्लावर्स के ये है, फिर फ्रूट्स है, फिर बहुत सारे प्लांट्स है, वो सब यहाँ पे शो करते हैं और यहाँ से उनको प्राइस मिलता है, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, और उससे ही थोड़ा बहुत कुछ प्राइज मनी मिलता है उससे। और बाकी जो नॉर्मल मेला होता है वैसा ही होता है, सिर्फ एक ही खासियत है कि यहाँ पे फ्लावर्स का स्टॉल लगता है, तो दैट इज द थिंग अबाउट दिस मेला। वरना नॉर्मल जैसा मेला होता है हर जगह पे वैसे ही होता है, नॉर्मल राइड्स, नॉर्मल शॉप्स, फूड स्टॉल्स, फिर ज्वेलरी स्टॉल्स एंड ऑल दैट। पिछले ईयर मतलब पिछले ईयर ही मैं लास्ट टाइम अपने ठाकुमा के साथ मैं मेला गई थी, मतलब मेरे ग्रैंड मॉम के साथ, मेरे पैटर्नल ग्रैंड मॉम के साथ मैं मेला गई थी। और या कभी कभी याद आ जाती है उनका, मेरे पैटर्नल ग्रैंड मॉम और ग्रैंड डैड का, तो ऐसे ही छोटे छोटे बातों पे याद आ जाता है, तो कभी कभार मिस करने लगती हूँ, रोने लगती हूँ, बट आई एम देयर स्ट्रॉन्ग गर्ल एंड आई एम गोइंग टू कोप अप विद इट। नेक्स्ट वीक पे बहुत सारे फैमिली फंक्शंस है। सेकंड को, मतलब वेडनेसडे को, मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे ही सेकंड है, 2 फेब को एक हाउस वार्मिंग पार्टी है, गृह प्रवेश है एक, तो वहाँ पे जाने का प्लान बना है, मतलब मेरे एक अंकल का गृह प्रवेश है। सो मम्मी तो श्योर जाएगी, पर मैं जाऊंगी कि नहीं अभी भी श्योर नहीं है, और पापा भी जाएंगे कि नहीं अभी भी श्योर नहीं है, भैया तो नहीं जाने वाले, पर मम्मी के साथ मैं या पापा कोई एक तो जाएगा। देन फिर 4th को, मतलब फ्राइडे ही हो रहा है आई गेस, मेरे एक हमारे एक फैमिली मेंबर का वेडिंग है। ही इज वेरी वेरी क्लोज टू मी, मतलब मेरे एक बहुत ही क्लोज रिश्तेदार का वेडिंग है, जिससे में मेरे मामा है, पर ही इज एक्चुअली लाइक अ ब्रदर कम अ फ्रेंड। सो वहाँ पे मुझे श्योरली जाना है, मतलब जाना ही है, कुछ मैं कभी भी मिस नहीं कर सकती उसका वेडिंग, सो मुझे जाना ही है। तो या माई मामा, द स्मॉलेस्ट वन in that family, the smallest one, not actually the smallest one, but in that particular family the smallest one is getting married, और उसका एज उतना भी ज्यादा नहीं है, ही इज मतलब हमारे एज के अराउंड ही उसका एज है, ही इज मतलब मैक्सिमम ही इज 25, नॉट मोर देन दैट। हाय गाइस, सो अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और मैं अभी एक रिव्यू लेके आई हूँ आपके पास। मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये शीट मास्क फ्रॉम टोनी मोली। तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, दिस इज द पैकेजिंग। तो ऐसे टाइप का दिखता है, बहुत क्यूट सा पैकेजिंग है, और जो भी वेरिएंट है शीट मास्क का, जो भी फ्लेवर है उसका पिक्चर दिया हुआ है। सो दिस इज द लेमन फ्लेवर, उसके बाद है मेरे पास पोमोग्रेनेट, उसके बाद है टोमेटो, उसके बाद है सीवीड, उसके बाद है राइस, उसके बाद है ब्रोकोली, उसके बाद है एलो, उसके बाद है टी ट्री, उसके बाद है रेड वाइन, उसके बाद है मैग्योली, और लास्ट वाला है एवोकाडो। तो मेरे पास ये 10 या 11 शीट मास्क है। तो इसका प्राइस है ₹100, और ये कितना ml का देता है वो पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब कोरियन में लिखा हुआ है, और जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है वहां से मुझे नहीं मिला कि कितना ml का है, और यहाँ पे भी कोरिया में ही लिखा हुआ है, सो आई कांट टेल। सो टोनी मोली इज अ कोरियन ब्रांड, इज अ रिनाउंड कोरियन ब्रांड, अच्छा बड़ा ब्रांड ही है, लाइक फेस शॉप एंड इनिस्ट्री एंड ऑल दैट। सो टोनी मोली इज ऑल्सो अ वेल नोन ब्रांड इन कोरिया, जो कि इंडिया में 1-1.5 साल हुआ है लॉन्च किया है, उससे पहले नहीं था। सो दिस इज द पैकेजिंग, नॉर्मल प्लास्टिक पैकेजिंग। और इसको यूज कैसे करते हैं,
नॉर्मल जैसे शीट मास्क यूज करते ओपन करके लगाना होगा, फिर 20 to 30 मिनट्स रखना पड़ेगा और फिर रिमूव करना पड़ेगा। नॉर्मल जो शीट मास्क है वो 10 to 15 मिनट्स रखने बोलते हैं, पर ये वाला 20 to 30 मिनट्स रखना होता है, ऐसे ही डायरेक्शन में दिया हुआ है, तो मैंने डायरेक्शन ही फॉलो किया है। सो इसलिए मैं भी 20 to 30 मिनट्स ही रखती थी। एंड दिस शीट मास्क इज रियली रियली गुड। बहुत अच्छे क्वांटिटी का सीरम रहता था, अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता था। देन विंटर टाइम में अगर यूज करो तो बहुत ही अच्छा एक पिंकी ग्लो देता है और प्लस एक कूलिंग सेंसेशन देता है, सो विच आई रियली लाइक। और स्मेल भी बहुत ही अच्छा है सबका, मतलब अच्छा है, मतलब शीट मास्क इज रियली रियली गुड। एंड आई रियली लाइक्ड द राइस वन। कहाँ पे है ये राइस वन, मुझे ये बहुत पसंद आया। देन लेमन वन इज ऑल्सो नाइस, पोमोग्रेनेट इज ऑल्सो नाइस, टोमेटो इज ऑल्सो नाइस, सीवीड थोड़ा मतलब मीडियम था। Then broccoli is also was medium. Aloe was also medium because I don't really like aloe vera as an ingredient. Tea tree was really really nice. The red wine was also nice. The Maggioli was decent. Avocado was also decent. So इसका एक खासियत भी है, इसका एक स्नेल मास्क है, टोनी मोली का, आई गेस टोनी मोली का ही है, एक स्नेल मास्क है, तो आप उसको जरूर ट्राई कर सकते हैं इफ यू आर इन प्रोडक्ट्स लाइक दैट। सो इफ यू आर इनटू प्रोडक्ट्स लाइक दैट, आप डेफिनेटली वो स्नेल का मास्क जो है वो यूज कर सकते हैं। आई थिंक आई हैव यूज्ड इट, पर मुझे अभी नहीं मिल रहा है, अगर मिल जाए तो मैं कोई नेक्स्ट वीडियो पे दिखा दूंगी। दिस वन इज फॉर क्लियर स्किन, एवोकाडो इज फॉर न्यूट्रिशन, Magoli is for skin purifying, red wine is for pore care, tea tree is for skin soothing, aloe is for moisturizing, broccoli is for vitality, seaweed is for skin purifying, tomato is for radiance, pomegranate is for elasticity, मैं अभी बोल रही थी electricity, anyway, so lemon is for brightening. So this is really 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 good. I would definitely suggest and recommend you guys to use it once, and अगर आपको पसंद आता है then you can repurchase, but currently I am not going to repurchase it क्योंकि मेरे पास और भी अदर कंपनीज के शीट मास्क है, मुझे वो खत्म करना पड़ेगा पहले, और अगर कोई नया लॉन्च होता है वो देखना पड़ेगा। सो दैट इज दैट, इसलिए मैं इसको अभी रिपर्चेस नहीं करूंगी। मेरे भैया के रूम का जो लाइट है वो खराब हो गया था, तो हमारे घर पे आज इलेक्ट्रिशियन आए थे और भैया के रूम का लाइट ठीक कर दिया है। और हमारे जो बाथरूम का जो लाइट है वो भी खराब हो गया है, पर उनके पास बाथरूम का लाइट मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ है, और वो जो जिससे ठीक करते हैं वो इक्विपमेंट नहीं है इलेक्ट्रिशियन के पास, तो इसलिए वो आज ठीक नहीं कर पाए। तो अभी मतलब सुबह से ही हमारा बाथरूम एकदम, मतलब क्या ही बोले, मतलब लाइट नहीं है, तो जब भी जा रहे हैं बाथरूम में टॉर्च लेके जाना पड़ रहा है TMI। सो या तो मे बी कल आके वो ठीक कर देंगे अगर उनको टाइम मिला, क्योंकि वो थोड़ा बिजी इलेक्ट्रिशियन है, क्योंकि वो मतलब कोई मोस्ट प्रोबेबली कोई गवर्नमेंट के वहां पे इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, तो वो थोड़ा बिजी रहते हैं, इसीलिए कभी कभार ही उनका टाइम मिलता है, वीक में 1 या 2 बार ही वो आ सकते हैं, मतलब जब भी बुलाए तब भी आ जाए वैसा नहीं होता है। सो उनका टाइम देख कर उनको आना पड़ता है। सो मे बी कल हो जाएगा, मे बी नहीं होगा, तो आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड। तो इसलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर अच्छा लगा देन प्लीज टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई आईडी इज लिंक्ड डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, या फिर आप डायरेक्टली कोंकोना भादुरी 29 बोलकर सर्च कर सकते हैं, यू विल सी माई प्रिटी फेस। और या नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। ड्रैगन और रियो भौंक रहे अचानक से, पता नहीं क्यों, बट लेट्स इग्नोर दैट एंड लेट्स एंड द ब्लॉग। सो या नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, बाय।